ओम नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। अब आगे की ओर चलते हैं। बंध के हेतु बंध तत्व की परिभाषा का कथन तो किया, किंतु बंध पदार्थ के कितने भेद हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 3। प्रकृति स्थित्यनुभवा प्रदेशास्तद विधयः। प्रकृति स्थित्यनुभवा प्रदेशास्तद विधयः। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशाः तद विधयः। ये संधि विग्रह हुआ। उस बंध पदार्थ के प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश, ये चार भेद है ना। बंध चार प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। होते सब एक ही टाइम में एक साथ हैं, किंतु फिर भी सब अलग अलग है उसका। जैसे प्रकृति बंध विधि शब्द प्रकारवाची है। ये प्रकृति आदि चार उस बंध के प्रकार है। बंध चार प्रकार से होता है आत्मा में: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अनुभव अर्थात अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश से हमारा इतना नुकसान नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान अनुभाग से होता है, स्थिति और अनुभाग से होता है। स्थिति अर्थात कर्मों का फल देने का टाइम पीरियड, और अनुभाग अनुभव अर्थात फल देने की शक्ति। इन दोनों को ग्रहण करना चाहिए। लब्धार्थ की ओर चलते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत ना होना स्थिति है। इन कर्मों के रस विशेष का नाम अनुभव है। कर्म इतने हैं, प्रमाण का निश्चय करना प्रदेश है। अर्थात कर्म रूप से परिणत पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की जानकारी करके निश्चय करना प्रदेश बंध है। प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव। जैसे अपन लौकिक में बोलते हैं ना, ये गर्म प्रकृति का है, ये बहुत सुस्त प्रकृति का है, ये भोला है, भोली प्रकृति इसकी है। प्रकृति अर्थात स्वभाव। तो प्रकृति का अर्थ स्वभाव यहाँ पर बताया गया। पहला विशेषार्थ में प्रकृति बंध। जिस प्रकार नीम की प्रकृति कड़वी है, गुड़ की प्रकृति मीठी है, उसी प्रकार इन कर्मों की प्रकृति भी है। ज्ञानावणी कर्म की प्रकृति का कार्य अर्थ पदार्थ का ज्ञान न होने देना है। कपड़ा जैसे ढक दिया जाता है किसी वस्तु पर तो दूसरों को दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म का, पाप कर्म का उदय होने से जो है हमें भी ज्ञान नहीं होता है और हम बंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति का कार्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होने देना। जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है, सामने वाले पदार्थ के बारे में हम नहीं जान सकते। दर्शनावरण कर्म प्रकृति का कार्य अर्थ अर्थात पदार्थ का अवलोकन नहीं होने देना। ये हमारे लिए जब दर्शन मोहनी कर्म या दर्शनावरण कर्म का उदय चलता है, तब हमारे लिए पदार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता, अवलोकन नहीं, देखना नहीं हो पाता है। वेदनी कर्म का कार्य सुख दुख का संवेदन कराना है। आपके जीवन में जो भी सुख या दुख आप जो आभास कर रहे हैं, अच्छा खाने को मिलना, पहनना, करना आदि, जो है वेदनी, साता वेदनी सुख का अनुभव कराती है। किंतु बीमारी होना, संकट आना और धन हानि आदि होना, ये सब जो है हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का कार्य है। तो सुख और दुख का संवेदन कराना वेदनी कर्म का कार्य है। तथार्थ का श्रद्धा न होने देना, दर्शन मोहन की असंयम भाव चारित्र मोह की प्रकृति है। भाव धारण करना आयु कर्म की प्रकृति है। उच्च और नीच स्थान का संस्पंदन, संशब्दन गोत्र कर्म की प्रकृति है। नारक आदि नाम कर्म की प्रकृति है। दानादि में विघ्न करना अंतराय कर्म की प्रकृति। इस प्रकार आठों कर्म की प्रकृति बता दी। ज्ञानावरण की प्रकृति का कार्य ज्ञान नहीं होने देना। दर्शनावरण अर्थात हमारे लिए वस्तु का दर्शन नहीं हो पाता है, अर्थात दिखती नहीं, अवलोकित नहीं होती है। वेदनी कर्म सुख दुख वेदन कराता है, और मोहनी कर्म जो है तत्वाद का श्रद्धा नहीं होने देता। दर्शन मोह की तथा संयम भाव चारित्र मोह की प्रकृति है। भाव धारण करना आयु कर्म की प्रकृति, एक भाव में आधारण करा के रोक के रखना।
उच्च और नीच स्थान का संशोधन, गोत्र कर्म की प्रकृति। गोत्र कर्म के दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो नीच गोत्र में जन्म लेना वो नीच गोत्री कहलाता है, और उच्च गोत्र में जन्म लेना उच्च गोत्री कहलाता है। तो इन गोत्र के हिसाब से भी जीवों में समासित करने का ज्ञान रखना चाहिए, भेद करने का ज्ञान रखना चाहिए। इस प्रकार का कार्य किया जाता है, अर्थात जिससे होता है वह प्रकृति है। यह बंध का प्रथम भेद है। प्रकृति अर्थात कर्म का बंध हुआ तो ये किस प्रकृति का है, इसका स्वभाव क्या है। ये ज्ञानावर्णीय है कि दर्शनावर्णीय, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, किस प्रकार का कर्म है, उसका जो स्वभाव है उसे प्रकृति कहते हैं। अब दूसरा स्थिति, जिस प्रकार बकरी, गाय और भैंस आदि के दूध का माधुर्य स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है ना। जैसे बकरी का गाय पतला होता है, गाय का उससे कुछ गाढ़ा होता है, और भैंस का और गाढ़ा दूध होता है। तब तीनों का एक एक लीटर दूध दें तो भी एक में शक्कर की मात्रा ज्यादा निकलेगी। तो इस प्रकार से ज्ञानावर्धन आदि 8 कर्मों का पदार्थ का ज्ञान न होने देना आदि स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है। ये कितने समय तक कर्म हमारे साथ रहेगा, वह कर्म की स्थिति, अनुभव, फलदान शक्ति। जिस प्रकार बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध का अलग अलग तीव्र मंद आदि रूप से रस विशेष होता है, उसी प्रकार कर्म पुद्गलों का अलग अलग स्वगत सामर्थ्य विशेष होता है, वह अनुभव है। अर्थात इन कर्मों के रस विशेष का नाम अनुभव है। कर्म के फल देने की शक्ति जो होती है वह अनुभाग कहलाता है। प्रदेश बल, कर्म बंध के पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की संख्या प्रदेश बंध है। उसके मतलब उसके कितने प्रदेश हैं। जैसे शकर, शकर की प्रकृति है मीठापन, उसके प्रदेश कितने हैं, कितने शकर के दाने, उनने कितने स्थान को घेर रखा है, वो डब्बे में है कि वो बोरी के अंदर है, इस प्रकार से। तो उतना जो उसकी जो साइज हो जाती है वो सब प्रदेश कहलाता है, जहां जहां पर वो स्थित है। और उसकी फल देने की शक्ति, शकर कितनी मीठी है ना, वो गणित लगाना, वो उसकी जो मिठास का जो कैलकुलेशन है, वह सब जो प्रदेश बंद कहलाता है। यहाँ और उदाहरण दिया है, जैसे औषधि की प्रकृति स्वभाव अर्थात नेचर है रोग दूर करना, यह प्रकृति है। जब तक औषधि में रोग को दूर करने की सामर्थ्य है, अर्थात एक्सपायरी डेट के पूर्व वह स्थिति होती है। जैसे एक्सपायरी डेट हुआ फिर गोली काम की नहीं बचती है, उसी प्रकार से कर्मों की स्थिति, कितने समय के लिए कर्म आत्मा के साथ चिपका है या बंधा है, वह उसकी स्थिति कहलाती है। जैसे आप आयु कर्म कितनी लेकर आए हैं, तो ये आयु कर्म में मनुष्य पर्याय में आपकी स्थिति है, महिलाओं की, माताओं की स्थिति है, ये हमको समझना चाहिए। औषधि की रस विशेष पोटेंसी है अनुभव, उसकी फल देने की शक्ति। औषधि की मात्रा अर्थात डोज है प्रदेश। इस प्रकार से यहाँ पर 4 भागों में बताया गया है कि जब तक औषधि में रोग दूर करने की सामर्थ्य न हो, अर्थात एक्सपायरी डेट है वह स्थिति, मतलब कोई कर्म हमारे साथ बंधा है तो कितने वर्ष तक हमारे साथ रहेगा, उसके बाद कब पूरा निर्जीर्ण हो जाएगा, वह जो है कहलाता है स्थिति। तो ये टाइम पीरियड, स्थिति मतलब टाइम पीरियड। और अनुभाग अर्थात उसकी पावर, उसकी फल देने की शक्ति, उसे अनुभव कहते हैं। आठों कर्मों के इन चारों प्रकारों की हीनाधिकता के दो मुख्य कारण हैं, योग और कषाय। योग के निमित्त से प्रकृति बंध के साथ हीनाधिक प्रदेश बंध होता है, तथापि कषाय के निमित्त से हीनाधिक स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। योग से मात्र प्रकृति का बंध होता है, जोगा पैडी प्रदेशा, प्रकृति और प्रदेश का बंध योगा योग से होता है, मनोवचन काय के योग से बंद होता है। और टीडी अनुभागा कषाय दो होती, और स्थिति और अनुभाग कषाय के द्वारा होती है। इसलिए हमें जीवन में कर्मों के संचय से बचना है, तो हमें कर्मों की निर्जरा करना है, तो हमें व्रतों को धारण करना चाहिए, और कम से कम कषाय करना चाहिए। जितनी ज्यादा कषाय होगी उतना तीव्र कर्मों का और ज्यादा मात्रा में बंद होगा। योग 13वें एवं कषाय 10वें गुणस्थान तक होती है, अतः स्थिति और अनुभाग बंद 10वें गुणस्थान तक एवं प्रकृति प्रदेश बंद 13वें गुणस्थान तक होता है। इसलिए अयोग केवली गुणस्थान में योग का अभाव है, इसलिए वहां किसी प्रकार का बंध नहीं होता है। अब प्रकृति बंध के कितने भेद है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये ऊपर का समझ में आ गया होगा, कर्म का जब भी बंध होता है 4 विभागों में वो चला जाता है। एक तो कर्म की प्रकृति, उसका स्वभाव क्या है। जैसे मेडिसिन है, अब ये पेट की दर्द की मेडिसिन है, या सिर दर्द की मेडिसिन है, या सर्दी जुकाम की मेडिसिन है, बुखार की मेडिसिन है, तो ये उसकी प्रकृति हो गई। फिर स्थिति, ये कितने टाइम तक, एक डोज लिया है हमने तो कितनी देर तक ये शरीर में असर करेगा, कितने घंटे तक इसका असर रहेगा, वो बोलते हैं स्थिति, टाइम पीरियड। अनुभाग उसके फल देने की शक्ति, ये 10 mg है कि 500 mg है कि 625 mg है, ऐसे कितनी ताकत वाली वो गोली है, यह उसका हो गया अलग पावर प्रदर्शन। और अनुभाग अर्थात उसकी फल देने की शक्ति कितनी है,
कितने समय तक वो हमारे लिए फल प्रदान करेगा। इस प्रकार से चार भेद बताए जाते हैं। अब उसकी प्रकृति के भेद यहाँ पर बता रहे हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव, तो उन कर्मों का स्वभाव किस किस प्रकार का होता है ये सूत्र नंबर 4 में बता रहे हैं। एक तरह से पूरा कर्म कांड आपका चल रहा है यहाँ पर 8वें अध्याय में। सूत्र उच्चारण करेंगे। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर मोहनीयायुर नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। संधि विग्रह करेंगे। आद्य ज्ञान प्लस दर्शन प्लस आवरण प्लस वेदनी प्लस मोहिनी प्लस आयु प्लस नाम प्लस गोत्र प्लस अंतराय। आद्य अर्थात पहला, पहला क्या है? प्रकृति बंध। तो प्रकृति बंध के ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मोहिनी आयु नाम और गोत्र और अंतराय, ये 8 रूप भेद हैं। मतलब कर्म तो एक ही है किंतु हमारे परिणामों से वो 8 रूप विभाजित हो जाता है, इसलिए वो 8 प्रकार की उसकी प्रकृति हो गई। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय, 8 प्रकार की, 8 प्रकार से जो अपन बोलते हैं कर्मों के 8 भेद, वही कर्मों की प्रकृति। लब्धार्थ पहले प्रकृति बंध के ज्ञानावरणादि 8 भेद हैं। जो आवृत करता है या जिसके जो आवृत किया जाता है वह ज्ञानावरण है। विशेषार्थ ज्ञानावरण, जो कर्म ज्ञान पर आवरण करता है वह ज्ञानावरणी कर्म है। जैसे कपड़े के पर्दे से ढकी हुई वस्तु आवरण के कारण दिखती नहीं है, उसी प्रकार से हमारे लिए ज्ञानावरणी कर्म जितना जितना उदय में है उतना उतना हमारे लिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जितना क्षय में उतना ही ज्ञान हमारे लिए होता है। तो एक ज्ञान को नहीं होने देना, ये ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति। दर्शनावरण, जो कर्म दर्शन पर आवरण करता है वह दर्शना कर्म है। जैसे चौकीदार पहरेदार के कारण राजा 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 का दर्शन नहीं हो पाता। वेदनी, जो वेदन कराता है या जिसके द्वारा वेदा जाता है, वेदनी कर्म। जैसे शहद लपेटी तलवार चाटने पर शहद का स्वाद मीठा होते हुए भी जिह्वा को काट देती है, वैसे ही साता वेदनी असाता वेदनी कर्म है। मोहनी, जो मोहित होता है या जिसके द्वारा मोहा जाता है वह गंभीरता को, नहीं मैंने नीचे पढ़ दिया है थोड़ा सा, जो वेदन कराता है जिसके द्वारा वेदा जाता है वह नहीं। जैसे शहद लपेटी तलवार चाटने पर शहद का स्वाद मीठा होते हुए भी जिह्वा को काट देती, वैसे साता वेदनी असाता वेदनी। तो कभी साता का उदय होता है, कभी असाता का, कभी सुख रूप वेदन होता है, कभी दुख रूप वेदन होता है। ते वेदनी कर्म की प्रकृति अर्थात सुख दुख का वेदन करवाना। मोहनी, जो मोहित होता है जिसके द्वारा मोहा जाता है, मोहनी कर्म। जैसे शराब पीने से व्यक्ति अपूज्य को पूज्य, पूज्य को अपूज्य कहता है या बना लेता है। जैसे पत्नी को माँ या माँ को पत्नी कहता है, यह दर्शन मोहनी कर्म का प्रभाव है। वही शराबी व्यक्ति भक्ष को अभक्ष तथा अभक्ष को भक्ष जानकर सेवन करता है। यह चारित्र मोहनी कर्म का प्रभाव है। मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जो हमारे लिए सम्यक दर्शन नहीं होने देता है वह दर्शन मोहनी कर्म है, और चारित्र मोहनी, जो हमारे लिए चारित्र प्रकट नहीं होने देता है वह चारित्र मोहनी कर्म है। ये मोहिनी कर्म के कारण होते हैं। वर्तमान में स्लाइड अपने पास उपलब्ध नहीं है पूरी, और इस कारण जो है अपन ये पढ़ रहे हैं। तो मोहिनी कर्म मोहित कर देता है, वास्तविकता को हमारे लिए पता नहीं लगाने देता है। होता है, आपने कभी देखा भी हो, तो शराबी व्यक्ति जो होता है शराब के नशे में इतना धुत होता है कि उसे वास्तविकता मालूम ही नहीं पड़ती। माँ को पत्नी समझ लेता है, पत्नी को माँ समझ लेता है, दूसरों के घर का दरवाजा खटखटा देता है। तो इस प्रकार से चारित्र मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म का भेद बताए। आयु, आयु जो हमको किसी एक भाव में बांध कर रखती है, वो आयु कर्म की प्रकृति। जैसे नरक आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु। जैसे जेल होने पर अपराधी को उतने समय तक हथकड़ी या बेड़ी पहनाई जाती है, इसका उदाहरण है। उसी प्रकार से जितनी आयु लेकर आए हैं उतने समय तक लगभग आयु अपने को उस आयु के बंधन में रहना पड़ता है। नाम, जो आत्मा को नमाता है, जिसके द्वारा आत्मा नमता है, नाम कर्म है। जैसे चित्र प्रकार अनेक प्रकार के रंगों से सुंदर बेडोल आदि चित्र बनाता है, उसी प्रकार से नाम कर्म हमारे शरीर की अच्छी भली बुरी रचना करता है। सुंदर शरीर शुभ नाम कर्म से, असुंदर शरीर अशुभ नाम कर्म से। तो ये नाम कर्म के कार्य होते हैं। नाम कर्म की प्रकृति है कि हमारे लिए रंग बिरंगा सुंदर बेडोल स्वरूप कुरूप सुभग दुर्भग आदि रूप प्रदान करना, अच्छा स्वर या खराब स्वर आदि सब प्रदान करना, ये सब नाम कर्म का उदय है, नाम कर्म की प्रकृति। गोत्र, जिसके द्वारा जीव उच्च या नीच कहा जाता है, गोत्र कर्म। जैसे कुंभकार मिट्टी के छोटे बड़े घड़े बनाता है, उसी प्रकार से मिट्टी के छोटे बड़े घड़े बनाता है, उसी प्रकार से नीच
गोत्र कर्म हमें या तो नीच गोत्र में ले जाता है या उच्च गोत्र में ले जाता है। अंतराय जो दाता दे आदि में अंतर है, अर्थात बीच में आता है, मतलब देने वाले दाता और दे वस्तु आदि के बीच में आकर वह रोक लगाता है, बाधा उत्पन्न करता है, वो अंतराय कर्म। जैसे भंडारी या खजांची वस्तु होते हुए भी देने से मना कर देता है, अंदर वस्तु रखी है तो भी हमारे यहाँ नहीं है। इस प्रकार से भंडारी और खजांची राजाओं के जमाने में जो होते थे वो देने नहीं देते थे। ये अंतराय कर्म मतलब दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य हमारे लिए प्रकट नहीं होने देता है, वो अंतराय कर्म। जिस प्रकार एक बार खाए गए अन्न का रस रुधिर आदि से अनेक प्रकार का परिणमन होता है, उसी प्रकार एक आत्म परिणाम के द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंद के परमाणु ज्ञानावरणादि अनेक भेदों को प्राप्त होते हैं। तो ये 8 प्रकार की कर्मों की प्रकृति है। ज्ञानावरणी ज्ञान ज्ञान को नहीं होने देता है, दर्शनावरणी दर्शन को नहीं होने देता है, मोहनी कर्म हमें मोहित या भ्रमित कर देता है, वास्तविकता का पता नहीं लगने देता है, और चारित्र मोहनी कर्म हमारे लिए चारित्र प्रकट नहीं होने देता है। आयु कर्म हमारे लिए एक भाव में बांध कर रखता है। नाम कर्म के द्वारा हमारे शरीर की भली बुरी रचना होती है। गोत्र कर्म से उच्च या नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। और अंतराय जो हमारे लिए दाता और देह के बीच में अंतर कर देता है, वह अंतराय कर्म होता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आदि सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।